सलाम दोस्तों, पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर 26 नवंबर ट्रेंड कर रहा है और इसके ट्रेंड करने की वजह 11/26 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और हनीफ कुरैशी के दरमियान एक होने वाला सो कॉल्ड मुनाजरा था जो रियलिटी में कभी था ही नहीं। तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया? सब जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा 6 मई 2020 में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर FIR दर्ज करवाई गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया उलमा क्राइम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने की सूरत में। यानी कादरी तो एक निकाले ना, इलियास कादरी और तल कादरी दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं। 7 मई को 50,000 मुतल्लिकों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और साथ ही हम आपको बताते चलें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सूफीज़म के सख्त खिलाफ है। वो सूफीज़म को हिंदुइज़म के बहुत ही ज्यादा करीब समझते हैं है कोई नहीं, तेरे सारे बापे और उनके इन्हीं ओपिनियंस की वजह से वो पढ़े लिखे तबके में काफ़ी फेमस भी हैं और उन्हें इन्हीं ओपिनियंस की वजह से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम से सख्त तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है, राफियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर जो थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्ल एंड पे थूकेगा, तेरे और उन पर कई दफ़ा मर्डर अटेम्प्ट भी हो चुकी है। और इसके साथ ही वो सोसाइटी में मतनाज़ शख्सियत के तौर पर मौजूद है। और साथ ही हम आपको बताते चले कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो नाजरा करने आए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से सुन्नी सेक्ट के नुमाइंदा बनकर, उनकी अपनी जमात ही के लोग उन्हें अपना नुमाइंदा नहीं मानते हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहत है जिनमें सबसे बड़ी वजह उनका 2023 में एक बयान था जो उन्होंने जामिया रिजविया रावलपिंडी में दिया। तुम नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन आस, उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन आस। उसके बाद वो सुन्नी सेक्ट के रिडार में आ गए, उन पर FIR दर्ज करवाई गई, उन्हें अदालत की हवा खाना पड़ी। दोस्तों उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन सुन्नी सेक्ट के लोग अब भी उनसे नफरत करते हैं, राफिजी कहकर पुकारते हैं। रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स। साथ ही हम आपको ये बताते चले मुमताज कादरी जिसने साबिक गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तसीर को कत्ल कर दिया था। नामी शख्स का बयान आपने सुना कि उसने कत्ल किया सलमान तासीर को। जब उससे अदालत में पूछा गया कि उसने ये क्यों किया तो उसका जवाब सुनकर आपको हैरत होगी। उसने ये कहा कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के एक तकरीर से मुतासिर था और वो तकरीर सुनने के बाद उसने सलमान तसीर को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसके बाद दोस्तों फिर वही हुआ जो अक्सर हनीफ कुरैशी साहब के साथ होता है, उन्हें फिर अदालत के चक्कर लगाना पड़े और उन्हें बाद अज़ां बेल दे दी गई। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने सैयद कास्ट को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी अपने बयान में सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, उनके अपने ही फिरके के लोग उनके खिलाफ हो गए। उनके अपने फिरके के बड़े आलिम डॉक्टर अशरफ जलाली ने उनके बयान का रद्द किया और उन्हें सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया कुछ इस तरह से। पिंडी का एक काला कौवा ये इनकी इखलाकियात है दोस्तों जो ये अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं और इन इखलाकियात का ऐसा भयानक नतीजा निकलता है कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। दोस्तों हाल ही में चकवाल में एक मदरसे में 2 मुफ्ती साहिबान ने काफी बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मरकजी मुलजिम कारी ज़ीशान तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से Z भी बनाता था। इस पर तो कभी किसी ने कोई इल्मी मबासा नहीं किया। अब एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं दोस्तों कि हनीफ कुरैशी से उनकी जमात के लोग बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं और ये भी फर्ज कर लेते हैं दोस्तों कि हनीफ कुरैशी को ही उनकी जमात के लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाकर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा करने के लिए जहलम भेजा। सवाल ये पैदा होता है कि इन मुनाजरों से माजी में क्या रिजल्ट निकला है। नाजरेबाजियों से वाकई फायदा नहीं होता, मैं मानता हूँ इस बात को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन मुनाजरों से उम्मत को क्या मैसेज पहुँचाया जाता है। वो जो मैसेज पहुँचाया जाता है वो ये है, ये किसने अंदर बाड़ा है, ये निकल नहीं सकता। और मैंने ऐसे फन्ना ठोक दिया अंदर से, नीचे से मैंने किला बांध दिया है कि तू हिल भी नहीं सकता। आधा अंदर। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों ये किस तरह की ज़बान एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करते हैं और ओपनली एक दूसरे को सीधा काफिर कह देते हैं। ये कैसा मजाक कर रहे हैं हमारी कौम के साथ और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खेल आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये 1 सदी पहले शुरू हुआ था। हालांकि इस बात पर पूरी मिल्लत इस्लामिया का इजमा है कि वो शख्स जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता, वो मुस्लिम है। And there is no sect in Islam. The Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, O Prophet, anyone who makes division, who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after their affairs on the day of judgment. तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।